डे नंबर 27 है, जिसके अंदर हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर जो कि 240 सर्च आर 2D मैट्रिक्स सेकेंड उसे सोल्व करेंगे। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमें वो चेक करते हैं। राइट एन इफिशिएंट एल्गोरिथम दैट सर्च फॉर अ वैल्यू टारगेट इफ एन एक एम क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स। एक हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें टारगेट फाइंड करना है उस मैट्रिक्स के अंदर। दिस मैट्रिक्स हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इसके अंदर क्या दे रखी है वो हम चेक करते हैं। इंटीजर्स इन ईच रो आर सॉर्टेड इन असेंडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या कहने का मतलब है इसके अंदर, इंटीजर्स इन ईच रो आर सॉर्टेड इन असेंडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। असेंडिंग 1 4 7 11 5। ईच रो के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो जो भी हमारे पास वैल्यूज़ है, डेटा दिया रखा है 1 4 7 नंबर से, ये सारे सॉर्टेड है ईच रो के अंदर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हमारा डेटा। सबसे पहले ये समझिए इसके अंदर ये हमें एक प्रॉपर्टी दी हुई है। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इंटीजर्स इन ईच कॉलम आर सॉर्टेड इन असेंडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि कॉलम भी जो हमारे हैं वो भी सब सॉर्टेड है, 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, 1 2 3 4 10 18 4 5 6 सारे आप देख सकते हैं जितने भी कॉलम्स है 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स जो हमारे और 5 रोज वो है ना सॉर्टेड है। ठीक है, इसके अंदर ये हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है हमें एक टारगेट फाइंड करना है इसके अंदर। टारगेट क्या हमारा है, टारगेट हमारा 5, जो कि हमारा टारगेट 5 है। 5 फाइंड करना हम इस मैट्रिक्स के अंदर। तो उसे हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले ये देखिए आप। एंड सबसे पहले हम एम इज इक्वल टू मेड साइज का मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर लाइट की थोड़ी सी परेशानी है तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ इसको एडिट। और एन इज इक्वल्स टू मैट एक जीरो साइज का, जिसके अंदर हम करे भगत। अब हम इंट रो के लिए हम आर यूज़ कर रहे हैं, आर इज इक्वल्स टू 0। यानी कि कहने का मतलब है हम हर रो के अंदर जाकर, हर कॉलम के अंदर जाकर चेक करेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो उसके अंदर है या नहीं। उसके लिए हम एक करते हैं n-1 से लेके हमारी जो रो कॉलम है वो चलेंगे। उसके बाद में एक वाइल लूप लगाते हैं चेक करने के लिए हम। वाइल अगर r इज़ ग्रेटर देन n होता है एंड जो हमारा c है वो जो है r इज़ लेस देन m होता है, n नहीं m। यही तो गलती होती है हमसे। और जो हमारा c है वो इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे इफ़ टारगेट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ आर एंड मैट्रिक्स ऑफ सी। देखिए कोई जल्दी नहीं है, कभी भी हम जल्दी करते हैं तो ये गलतियाँ होती है। तो इसलिए हमें गलती कम से कम करने के लिए धीरे धीरे हमारे क्वेश्चन को समझते हुए, जिसके अंदर हमने टारगेट कभी हमारा मैट्रिक्स के बराबर होता है तो हम क्या करवा देंगे उस केस में ट्रू प्रिंट करवा देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं एक और एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे। एल्स इफ हमारा जो टारगेट है, टारगेट मैट्रिक्स से अगर हमारा मैट्रिक्स कौन सा, आर और सी रो कॉलम, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नहीं इसके बाहर जाना चाहिए था इसको, पी क्यों, एल्स इफ सी माइनस माइनस करवा देंगे, मतलब हमारे कॉलम को हम माइनस माइनस करवा देंगे। उसके बाद में पीछे कर देंगे। और क्या हो रहा है, इसके बाद में एक एल्स कंडीशन तो हम डालना भूल गए यहाँ पर है ना, इसके पहले हमने कर दिया एल्स
आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे करने में कोड, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर आज। आर प्लस प्लस मतलब हमारी रो को प्लस प्लस करवा देंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। कभी ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। अब एक बार हमारे कोड को टेस्ट करके चेक करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक तो मुझे यकीन है। और हमारे दोनों टेस्ट केस इसने पास कर लिए। अब हम इसे सबमिट करके चेक करते हैं। अब सबमिट तो हो ही जाएगा। ये सबमिट भी हो चुका है हमारा कोड। एक सिंपल सा कोड है, कुछ भी नहीं किया हमने इसके अंदर। क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में एक बार हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर वापिस। क्वेश्चन में बोला गया है हमें सर्च अ 2D मैट्रिक्स, यानी कि कहने का मतलब है हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, 2D मैट्रिक्स है ये, ठीक है। m×n साइज का मैट्रिक्स है, रो एंड कॉलम्स, 5 रो है 5 कॉलम्स है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर एक टारगेट दिया रहेगा, वैल्यू से हमें फाइंड करनी है। तो हम इतनी बात तो समझ ही चुके हैं, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी बोली गई है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सॉर्टेड है, सारी रोज भी सॉर्टेड है और सारे कॉलम्स भी सॉर्टेड है। तो कहने का मतलब 1 4 7। तो हमारा जो टारगेट है, हम पहले चेक करेंगे हमारा टारगेट कहाँ पर हो सकता है। इसके अंदर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर 15 लास्ट है, तो सारे इंक्रीजिंग होंगे। 11 लास्ट है, तो इसमें भी हम सर्च नहीं करेंगे। 7 लास्ट है, तो 7 से जितने भी नीचे सॉर्टेड है मतलब सारी बड़ी होगी इसके अंदर वैल्यू। पर 4 पे जब हम आते हैं चेक करते हुए, तो उसके अंदर हम जब चेक करते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि 4 से हो सकता है बड़ा होगा 5, तो 5 पे हम चेक करते हैं। ये हो गई कंडीशन हमारी यहाँ पे। इफ़ टारगेट इज़ लेस देन मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम्स, तो उसके अंदर हम C माइनस माइनस मतलब कॉलम को माइनस माइनस करवा देंगे। कभी टारगेट हमारा लेस देन होता है, टारगेट कभी बड़ा होता तो हम प्लस प्लस करवाते, पर जब हमारा ऐसा होता है तो हम ऐसा करते हैं माइनस माइनस करवाते कॉलम को, मतलब पीछे पीछे की साइड जा रहे हैं हम। और अगर बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर हम R प्लस प्लस करवा देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, R प्लस प्लस। इतना सा हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एंड टुडे मोटिवेशन लाइन इज होगा, बस करते रहना है, आज नहीं तो कल होगा। ऊपर वाले के घर अंधेर नहीं है, देर जरूर है। धन्यवाद।